हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीएसटी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं और जीएसटी क्यों लगाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और जीएसटी क्यों ज़रूरी है। अगर हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी क्या है, तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक व्यापक कर है, जिसने पहले लगने वाले विभिन्न करों को एक व्यापक टैक्स में परिवर्तित कर दिया है। जीएसटी भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने में मदद करता है और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर जो होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी व्यक्ति से उसे वसूला जाता है, उसी व्यक्ति से उसे वसूला जाता है। अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयकर, कृषि कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर। ठीक है, इसके बाद प्रत्यक्ष तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे अप्रत्यक्ष कर के बारे में। जैसे हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में जाना तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी जान लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। अर्थात कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। प्रत्यक्ष कर में क्या था? जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगता है सीधे उसी से लिया जाता है, यानी उसी से वसूला जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति को अदा करना होता है, जिस व्यक्ति को देना पड़ता है, उस व्यक्ति पे वास्तविक भार नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ये सभी हमारे क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीएसटी के प्रकार के बारे में। अगर हम बात करें जीएसटी के प्रकार की, तो जीएसटी के प्रकार भारत में 3 मुख्य जीएसटी के प्रकार हैं। पहला है केंद्रीय माल और सेवा कर, जिसको क्या कहते हैं? सीजीएसटी। और दूसरा है राज्य माल और सेवा कर, जिसे हम कहते हैं एसजीएसटी। तीसरा क्या है? अंतर राज्य माल और सेवा कर, जिसे हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। अब सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। सीजीएसटी क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति पर लगाए जाने वाला कर है। आंतरिक आपूर्ति का मतलब है कि लेन देन एक ही राज्य के अंदर होता है, लेन देन एक ही राज्य के अंतर्गत होता है। जैसे मैं बता दूं कि यह केंद्र सरकार को जाने वाला कर है, यह उत्पाद या सेवा के उत्पादन या प्रावधान के राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सीजीएसटी के बाद हम लोग क्या जानेंगे? एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? यह राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं, जैसा कि सीजीएसटी के साथ है, यह भी उसी राज्य के भीतर लेन देन पर लागू होता है। सीजीएसटी हमारा क्या है? केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। और एसजीएसटी हमारा क्या है? ये राज्य पर लगाया जाने वाला कर है।
आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है? यह विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। जैसे इसे क्या कहेंगे कि यह एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार आईजीएसटी वसूलती है और फिर इसे संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभाजित करती है। अगर हम बात करें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को समझने की बात करें, अगर हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को समझने की बात करें तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी ये हमारे जीएसटी के ही पार्ट हैं। ये जीएसटी के ही पार्ट हैं। राज्य के भीतर माल बेचने पर सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लगता है। अगर हम राज्य के भीतर कोई भी माल बेचते हैं तो हमारा कौन कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति को माल बेचता है, राजस्थान का कोई एक व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति को, राजस्थान के ही व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु पर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी तथा 9% एसजीएसटी लगेगा। यानी दोनों जीएसटी लगेगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। और यदि माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18% की दर से आईजीएसटी लगेगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर की। 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कई अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जिससे कर प्रणाली जटिल और बोझिल हो गई थी। यानी जीएसटी से पहले कई कर लगते थे जिससे कर प्रणाली जटिल और बोझिल हो गई थी। जीएसटी ने इनमें से कई करों को एकल प्रणाली के तहत समाहित कर दिया, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बना दिया गया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।